नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज राठौर। आज मैं आपको बताऊंगा पोस्चरल हाइपोटेंशन यानी बीपी का अचानक से फॉल कर जाना, जिसमें आपका ऊपर का बीपी यानी कि सिस्टोलिक और नीचे का बीपी यानी कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, इनमें 20 से 30 का डिफरेंस आ जाना, जिसकी वजह से व्यक्ति अचानक से बेहोश भी हो जाता है। उसे पोस्चरल हाइपोटेंशन कहते हैं। साथियों, ये एक ऐसी परेशानी है जिसमें पेशेंट जब गिरता है तो उसको पता नहीं चलता है, और ऐसी कंडीशन में अचानक से गिरने की वजह से कभी कभी पेशेंट जख्मी भी हो सकता है, उसको चोट भी लग सकती है। ऐसी कंडीशन क्यों होती है, यह जानना बहुत आवश्यक है। जब आप जान से पाएंगे कि यह कंडीशन किस वजह से होती है और साथ ही इससे आप कैसे बचाव कर सकते हैं, तो आप न स्वयं को, आप खुद के साथ में अन्य व्यक्ति को भी इंजरी से या इस तरह की परेशानी से बचा सकते हैं। साथियों, पोस्चरल हाइपोटेंशन की समस्या अधिकांशतः जब आप बिस्तर पर लेटे होते हैं और इसके बाद जब आप अचानक से उठते हैं, यूरिन करने के लिए जाते हैं, इस दौरान आपका सडन बीपी फॉल होता है और आप गिर जाते हैं, आप बेहोश हो जाते हैं। यह समस्या लंबे समय तक बीमार रहने की वजह से हो सकती है। अगर कोई पेशेंट लंबे समय से बुखार से या किसी इंफेक्शन से पीड़ित है, अगर कोई व्यक्ति वाटर का इंटेक बहुत कम मात्रा में कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति प्रोस्टेट की दवा का सेवन कर रहा है, जैसे टैमस्लोसिन जैसी दवाइयों का सेवन कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन को अधिक मात्रा में ओवरडोज ले लेता है या अल्कोहल वगैरह का सेवन करता है, किसी भी तरह का अगर वो नशा करता है, ऐसी कंडीशन में ऐसा व्यक्ति पोस्चरल हाइपोटेंशन से पीड़ित हो सकता है। साथियों, सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि पोस्चरल हाइपोटेंशन कोई बीमारी नहीं है, यह एक लक्षण है जो किसी दवा से या सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से, अनुचित खान पान होने की वजह से, लो साल्ट लेने की वजह से, लो वाटर इनटेक की वजह से, न्यूट्रिशंस डिफिशियंसी की वजह से, इन सभी कारणों से हो सकती है। इससे बचाव के लिए सबसे पहले आप यह ध्यान रखें कि जब भी आप लेटी हुई अवस्था से खड़े होने की अवस्था में जाएंगे, तो आपको हमेशा यह याद रखना है कि आपको पहले लेटी हुई अवस्था से सिटिंग पोजीशन में आना है। थोड़ी देर तक सिटिंग पोजीशन में बैठने के बाद में तब आप यूरिनेशन के लिए जाएंगे। यूरिनेशन के दौरान आप कोशिश करें आप बैठकर या कमबोर्ड का यूज करें, जिससे कि आपका सडन बीपी फॉल नहीं होगा। इसके अलावा आप कोशिश करें कि जब भी आप लेट करके उठ रहे हैं या बैठी हुई अवस्था में हैं, तो आप 1 गिलास पानी का सेवन करने के बाद में तब आप यूरिनेशन के लिए जाएं। आप यह देख लें कि अगर कोई दवा आप प्रोस्टेट की खा रहे हैं तो कोशिश करें अपने डॉक्टर से परामर्श करें, और टैमस्लोसिन जैसी दवाइयों का सेवन करते समय आप निश्चित रूप से अपने लेट कर उठने की पोजीशन में थोड़ा सा गैप रखिए। इसके अलावा
आप पानी के इंटेक को और साल्ट के इंटेक को बढ़ा दें। जैसे ही आप पानी के और साल्ट के इंटेक को बढ़ाते हैं तो आपको पोस्चरल हाइपोटेंशन की समस्या में काफी हद तक निजात मिलती है। इसके अलावा आप यह कोशिश करें अपनी सेडेंटरी लाइफस्टाइल को छोड़कर आप एक्सरसाइज प्रॉपर करें। इसके अलावा आप अनुलोम विलोम करें। इसके साथ ही आप न्यूट्रिशन रिच डाइट का प्रयोग करें। जैसे ही आप अपने खान पान पर, अपने साल्ट के इंटेक पर, अपने वाटर के इंटेक पर और अपनी सेडेंटरी लाइफस्टाइल को जैसे ही आप छोड़ते हैं और इसके साथ आप उठते समय यह ध्यान रखते हैं कि लेट करके आप सडन स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं आते हैं, तो निश्चित रूप से आपको पोस्चरल हाइपोटेंशन में बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो अक्सर पोस्चरल हाइपोटेंशन से पीड़ित रहते हैं, ऐसे लोग अगर अपने पैरों में स्टॉक्स का प्रयोग करते हैं तो स्टॉक्स का प्रयोग करने से भी पोस्चरल हाइपोटेंशन से काफी हद तक निजात मिलती है। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं आपने मेरी सभी बातों को ध्यान से सुन लिया है और आप इसको स्वयं पर तथा अपने रिश्तेदार पर, पड़ोसियों को भी जरूर बताएंगे, जिससे कि लोग पोस्चरल हाइपोटेंशन से होने वाली परेशानियां और चोट से बचाव कर सकें। इसके अलावा अगर आपको यह समस्या रेगुलर होती रहती है, सारी चीजें फॉलो करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि आपको पोस्चरल हाइपोटेंशन के एपिसोड जल्दी जल्दी आ रहे हैं, तो आप अपने नजदीकी डॉक्टर से परामर्श करिए। हो सकता है आपको कोई ब्रेन में कोई ग्रोथ हो रही हो या कहीं से कोई आपके बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो रहा हो। इन सभी चीजों को ध्यान में रख के आप पोस्चरल हाइपोटेंशन से बचाव कर सकते हैं। साथ ही बहुत सी तरह की होने वाली बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज का मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा। ऐसे ही आप मेरे को सपोर्ट करते रहें। मैं आपके लिए नई नई वीडियोस लाता रहूंगा। धन्यवाद।